एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करूंगी फेस वॉश पे और इस पे मुझसे पूछा गया है क्योंकि एथिग्लो फेस वॉश मैं ट्राई कर चुकी हूँ और उस पर मैंने बहुत सारी वीडियो भी बनाई हुई हैं क्योंकि पर्सनली मैंने उसे ट्राई किया था। उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं और सभी को पसंद आए हैं। उसमें कुछ लोगों की थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है कि वो स्किन को ड्राई करता है क्योंकि भाई ऑयल कंट्रोल करता है, बिल्कुल ऑयल को बिल्कुल स्किन से निचोड़ देता है। तो ऑयल कंट्रोल वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ ड्राई स्किन वालों के लिए थोड़ी सा प्रॉब्लम हो रही है उसमें कि स्किन को ड्राई कर रहा है। बाकी बहुत अच्छा फेस वॉश है। तो मैंने रिव्यू किया इसका जो कि डर्माटच का है, ब्राइट एंड इवन स्किन टोन फेस वॉश। तो मेरे पास कमेंट आया क्योंकि इसका भी बखान किया है मैंने, क्योंकि भाई अच्छा लगा है तो बखान लायक है तो बखान करूँगी। तो इस पर मुझे पूछा गया है कि डर्माटच का जो ब्राइट इवन फेस वॉश है वो ज़्यादा बढ़िया है या फिर एथिग्लो फेस वॉश ज़्यादा बढ़िया है। तो दोनों मैंने ट्राई किए हैं और इसका रिव्यू अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप देखना, उस पर मैंने एक चीज़ भी बोली हुई है कि इस फेस वॉश को मैं दोबारा ज़रूर बाय करूँगी और उस पर एक वीडियो भी आएगा, इसका प्रूफ के साथ आया कि देखिए मैंने दोबारा से बाय किया। सेम मैंने एथिग्लो में भी कहा था कि मैं दोबारा से बाय करूँगी, है ना। तो सेम चीज़ मैं इसमें भी कह रही हूँ। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई फेस वॉश जो है वो बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे आता है सवाल कि दोनों में से बढ़िया कौन सा है, क्या ट्राई करना चाहिए दोनों में से। तो देखिए दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों मैंने सेम चीज़ कही है, रिजल्ट दोनों के सेम है। मैं थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ जैसे 19-20 का अंतर, लेकिन इन दोनों फेस वॉश में मैं ये भी नहीं बता सकती कि इतना सा कौन सा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दोनों के रिजल्ट मुझे इतने अच्छे लगे ना कि मैं किसी की यहाँ पे इतनी सी भी कमी नहीं निकाल सकती क्योंकि उस लायक हैं। चाहे फिर आप एथिग्लो फेस वॉश की बात करो, चाहे फिर आप डर्माटच ब्राइट एंड इवन फेस वॉश की बात करो, दोनों ही बढ़िया हैं। इसमें आपको सिर्फ यही पैकिंग का साइज़ मिलेगा जो कि इसमें 70 ग्राम है, लेकिन एथिग्लो में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक का साइज़ इतना रहता है और एक का फुल साइज़ रहता है, जिसका फुल साइज़ का रिव्यू मैंने किया हुआ है क्योंकि मुझे जब मैंने एथिग्लो फेस वॉश बाय किया था तो उस टाइम मैंने नहीं देखा था कि इसका स्मॉल साइज़ भी है। तो जो मुझे दिखा मैंने उसे ले लिया, फुल साइज़ का लिया था मैंने। और यकीन मानो मैंने पूरा निचोड़ के उस फेस वॉश को ट्राई किया था, मतलब बहुत अच्छा लगा। एक भी प्रोडक्ट मैंने वेस्ट नहीं किया। हालांकि मेरे बहुत से ऐसे प्रोडक्ट वेस्ट जाते हैं, मतलब मैं क्या करती हूँ उन प्रोडक्ट का मैं इस पर कभी वीडियो बना दूँगी। वही है कि अगर 2 चीज़ हैं तो फिर हम एक ट्राई करना चाहते हैं, एक चीज़ लेना चाहते हैं तो हम क्या लें। तो देखिए आप एक ट्राई कर लो, आपको जो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आपको जो ट्राई करने का मन कर रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक ही प्रोडक्ट ट्राई करते करते इंसान बोर हो जाता है, तो सोचता है कि नहीं मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए, तो फिर आप इसकी तरफ आ सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम इसे ट्राई कर रहे हो, एक बार इसे ट्राई कर लिया, फिर आपको दोबारा से बाय करना है तो इसे बाय ना करके आप एथिग्लो बाय कर सकते हो। दोनों के रिजल्ट आपको बहुत पसंद आएंगे, एक भी निगेटिव पॉइंट नहीं है इनका कि भाई इनके रिजल्ट में कोई कमी है। प्राइस आप देख लेना इनके रिव्यू, उसमें सारी डिटेल दे रखी है मैंने, ठीक है। फ़िलहाल ये ना कोजिक एसिड फेस वॉश है, फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया है जिसमें कोजिक एसिड है। बाकी और भी फेस वॉश होते हैं बट कोजिक एसिड उनमें प्रेजेंट नहीं होता है जितने भी फेस वॉश मैंने ट्राई किए हैं उनमें। तो मेरी तरफ से तो दोनों प्रोडक्ट हाईली रिकमेंडेड है, एक एक करके आप इसे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अपने किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए प्रोडक्ट के साथ। अब तक के लिए बाय बाय।